नमस्कार। कर्क राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। वर्ष 2024 में पहले महीने में जनवरी का महीना, शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा वर्ष बन जाता है, शुरुआत ख़राब हो जाए तो बड़ी दिक्कत आती है। मैं आज आपको ये बताऊँगा कि पूरे वर्ष में की शुरुआत का पहला महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारा वार्षिक राशिफल नहीं सुना तो ज़रूर सुन लें, धन राशिफल भी सुन लें, 15 बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ करी हैं वो भी सुन लें। ये सब मैंने आपके लिए शूट किया है। कम से कम 36 वीडियो बनाई हैं और सबके लिए अलग अलग बनाई हैं, क्योंकि 12 राशियाँ हैं, हर किसी को 3 मौके दिए हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सबसे पहले कर्क राशि के लिए ग्रह गोचर की स्थिति की। देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 जनवरी को और वो मकर में आ जाएंगे। मंगल ग्रह धनु राशि के अंदर गोचर करेंगे पूरे महीने। बुध ग्रह 2 जनवरी को वृश्चिक राशि में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे और शुक्र ग्रह 18 जनवरी को धनु राशि में आ जाएंगे और शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो जितने भी जातक इस समय मुझे करके सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने कुंडली लगी है, जहाँ पर ये 4 नंबर लिखा है, ये आपका घर है, ये आपका मान सम्मान यश वैभव का घर है। और इस घर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अच्छा है। राहु की दृष्टि में चंद्रमा की राशि कर्क है, जिसके कारण तनाव बना रहता है बराबर। मतलब ये है कि रिलीफ मिल जाएगा पर स्ट्रेस रहेगा। अगर मैं बात करूं आपके पैसे की, क्योंकि बिना धन के जीवन चला पाना बड़ा मुश्किल होता है और इस घर का दायित्व तो सूर्य के पास है। सूर्य कमज़ोर है, सूर्य पहले 14 दिनों तक कमज़ोर है। आपका धन लेकर के वो छठे भाव में चला गया, परिवार को लेकर छठे भाव में चला गया, पर गया शत्रु के घर में तो शत्रुओं को तो दबाएगा, पर पारिवारिक मतभेद भी खड़ा करेगा। आपको नया कर्जा नहीं लेना चाहिए, आपको गाड़ी वाहन धीमी गति से ही चलाने चाहिए, थोड़ा अलर्ट होकर के आपको काम करना चाहिए, क्योंकि सूर्य मंगल के साथ छठे भाव में है तो शत्रुहंता योग तो बनाता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 14 जनवरी के बाद धन की आवक का कुछ योग बनेगा, कुछ बनेगा, यानी कि जो भी अथक प्रयास आपके द्वारा करे जा रहे हैं उनमें आपको कुछ रिलीफ तो निश्चित तौर पर आएगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। 14 जनवरी के बाद जब ये मकर के अंदर आ जाएंगे, मकर संक्रांति हो जाएगी, सूर्य अपना पक्ष बदल लेंगे और ये बदलता हुआ पक्ष आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। शत्रु राशि में इसलिए मैंने कहा कि कुछ लाभ प्राप्त होगा। यदि मैं बात करूँ आपके भाई बंधुओं की, मित्रगणों की, तो इस घर के मालिक बुध बनते हैं और बुध आपके लिए सपोर्टिव है, यानी कि इस महीने आपका जो काम है वो अपने दोस्त यारों के माध्यम से बनेगा। यहाँ बुध बैठे हुए हैं और तीसरे घर के मालिक होकर के, जो 6 नंबर लिखा है, ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप अपने खुद आगे फ्रंट फुट पर बैटिंग मत करिए, आप दूसरों को बुलाइए, उन लोगों को बुलाइए जिनका एक अपना रुतबा हो, उनके माध्यम से अपने कार्य को कराने की कोशिश करिए, आपको विजय हासिल होगी। लंबी दूरी की यात्रा आप करना चाहें इस महीने प्लान कर सकते हैं, ये मैं कहूँगा कि आपके लिए सार्थक रहेंगी। अगर मैं आपसे बात करूँ आपके सुखों की, साधनों की, आपके मन की, भावनाओं की, एकाग्रता की, तो इस घर के मालिक शुक्र बनते हैं और शुक्र बड़े शुभ ग्रह हैं और शुक्र त्रिकोण में रहेंगे, पंचम भाव में रहेंगे, पहले 18 दिनों तक रहेंगे। इधर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। बुध साथ में है, तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड काम जरूर सिद्ध होगा और निश्चित तौर पर होगा। प्रॉपर्टी वाद विवाद, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड परेशानियां दूर होंगी, माँ का सुख प्राप्त होगा और साथ में लव लाइफ भी अच्छी होगी, एजुकेशन में भी मन लगेगा। इसके अलावा पॉजिटिविटी का वास होगा, मनोरंजन की तरफ रुचि बढ़ेगी, अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा जो लोग ग्लैमर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनको अच्छा मिलेगा, आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से पहले 18 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ 4th हाउस को और 5th हाउस को दोनों को कंबाइन करके आपको रिजल्ट बताया है। यदि मैं बात करूँ आपके स्वास्थ्य की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि हेल्थ के घर में सूर्य मंगल बैठे हैं, स्वास्थ्य को ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट रखना पड़ेगा हेल्थ रिलेटेड और सूर्य मंगल से रिलेटेड बीमारियों का। और इस घर का मालिक गुरु है तो गुरु से भी रिलेटेड, मंगल से ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, बीपी आता है, मांसपेशियाँ आती हैं, हेडेक होता है, बैकेक होता है। सूर्य से पेट, हार्ट, हृदय, हड्डियों की बीमारी होती है। गुरु से शुगर की बीमारी होती है, किडनियों पर प्रभाव आता है। तो इन बीमारियों का ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए।
यदि मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 14 जनवरी को इस मैरिज लाइफ के घर में 10 नंबर राशि में 7th हाउस पर शनि का गोचर होगा, ये सूर्य का गोचर होगा, यानी कि इधर सूर्य आ जाएंगे। मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, परेशानी देते हैं, कष्ट देते हैं, उतनी स्मूथनेस नहीं आने देते, बराबर कष्ट, मानसिक रूप से तनाव बना रहता है। ऐसे ग्रह योग बनते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा 14 जनवरी के बाद। उससे पहले फिर भी एवरेज में ठीक रहेगा। यदि मैं बात करूं आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्येश आपका देवगुरु बृहस्पति बनता है, कर्म भाव पे बैठा है। तो कर्म के लिए, भाग्य के लिए, पिता के सुख के लिए, आपके इन लॉज से सपोर्ट के लिए, कैरियर के लिए, प्रमोशन के लिए, उन्नति के लिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ये ग्रह उस दृष्टिकोण से तो काफ़ी अच्छे हैं। और इनफैक्ट आपका जो चंद्रमा है वो गुरु के साथ एक नवपंचम राजयोग बना रहा है। ये भी एक बड़ी प्लस पॉइंट होती है कि कैरियर का और धन का योग बनना। बेशक सूर्य बहुत पैसा खर्च कराएंगे, बेशक मुकदमेबाजी पे, इन सब चीज़ों पर, बीमारियों में पैसा खर्च होगा, पर इस महीने गुरु और चंद्रमा आपको पैसा भी देंगे और अच्छा खासा देंगे। तो ये सारी परिस्थितियाँ आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनवाने दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।